को आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन में दो फेस होता है। कलीसिया के लिए आ जाएगा, उसके 7 साल के बाद स्वर्ग से उतर कर ये पृथ्वी पे आ जाएगा। कलीसिया के लिए आता है जब दुनिया का कोई भी प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाएगा, जब हम आसमान में उड़कर बादलों पर चले जाएगा, जब विश्वासी लोग देखता है, परंतु इस दुनिया का कोई भी लोग उसको देखता नहीं है। बिल्कुल एक गुप्त रीति से प्रभु यीशु मसीह आएगा, परंतु 7 साल के बाद आ रहा है, उसी को बोलता है ग्लोरियस अपीयरेंस। प्रभु यीशु मसीह का महिमा में प्रकट हो जाता है। जैसे वो स्वर्ग में है वैसी की वैसी वो दुनिया में आएगा। पहली बार आया था जब स्वर्ग की महिमा छोड़कर एक मनुष्य बनकर आया था, परंतु दोबारा प्रभु यीशु मसीह आता है जब वो ऐसा नहीं, अभी परमेश्वर का महिमा क्या है वही महिमा में ऐसी की ऐसी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। इसलिए उसको बोलता है ग्लोरियस अपीयरेंस, महिमा में प्रकट हो जाता है। पुराना नियम में भी कई हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आ रहा है, उसके बारे में कई हम वचन हम देख सकता है। पिछले हफ्ते हमने प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11वें पद से 16 पद तक हम एक बार पढ़ा था। उसी में हमने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में देख रहा था। पुराना नियम में भी हम कई बातें हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। एक पद को हम थोड़ा पढ़े, जकरिया के किताब 14 अध्याय उसका 3 और 14वां पद। जकरिया की किताब 14 अध्याय उसका 3 और 14वां पद। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। फिर से पढ़ूंगा। हाँ बस है ना। जकरिया ने प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आ रहा है उसी की बात को बता रहा है। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वो संग्राम के दिन में लड़ा था। इस दुनिया में वो इसलिए आ रहा है कि दुनिया की शक्ति को, जब तक दुनिया के ऊपर बहुत सारा शैतान का शक्ति, जब तक वो शैतान का शक्ति को खत्म नहीं करेगा तब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन नहीं कर पाएगा। इसलिए वो आ रहा है। और 14 पद में लिखा है, और उन समय वो जलपाई के पर्वत पर धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के
सामने है, तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीचों से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएंगे। ये जदून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया है। 6 लोगों को लेके चले गया था ये जदून पहाड़ पर, ये जलपाई पहाड़ पर। उसी पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर चले गया है। जब हम राप्चर के बारे में सीख रहा था, जब हम प्रेरितों के काम पगला अध्याय उसका 11वें पद में हम देख रहा था कि जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चेलों के सामने बादलों पर चले गया है, वैसी की वैसी एक दिन प्रभु यीशु मसीह वापस भी आएगा। कहां से चले गया है उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह आएगा। उधर भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक चमत्कार का काम उधर हम देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह का पाव जदून पहाड़ के ऊपर टच हो जाएगा, जब वो पहाड़ 2 भाग में विभाजित हो जाएगा, कुछ दक्षिण की ओर कुछ उत्तर की ओर जाकर वो बहुत बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आएगा। और कोई जगहों में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कौन सी पहाड़ पे उतरेंगे उतरिए, नहीं तो और कहीं भी कुछ आएगा तो लोग सोचता होगा अरे यार ये तो भूकंप है, ऐसा कुछ आया होगा इसी के कारण। परंतु ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का पाप रखने का वही जगह, वही पहाड़, वही पर्वत में भी ये फर्क आ जाता है। उसी के कारण हम जानता है कि बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे, है ना। कहां कहां हम प्रभु यीशु मसीह का एक एक काम के टाइम हम देख सकता है कि चमत्कार के द्वारा हर एक काम चालू हो जाता है। कलीसिया को पहली बार बनाया था, जब हम देख सकता है कि वो बहुत बड़ा चमत्कार के द्वारा ये बातों को वो स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर का हाथ है, ऐसी समझाने के लिए ये चमत्कार का काम प्रभु करते आया। जब हम कलीसिया का स्टार्टिंग से बारे में हम देखेंगे तो इब्रानियों की किताब 2 अध्याय में हम देख सकता है कि पहला प्रभु यीशु मसीह बातें बताया है, उसी के बाद चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा प्रभु परमेश्वर लोगों को समझाने के लिए, ये परमेश्वर का हाथ है ऐसी समझाने के लिए चमत्कार के द्वारा काम किया हुआ है। ऐसी इधर भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा है, राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। नेबुकदनेस्सर ने भी देखा है, जब बिना किसी का खास से एक पत्थर ऊपर की ओर से आ रहा था, वो पत्थर आकर वो मूर्ति को टकराया है, पूरा का पूरा नीचे गिर गया है। वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के ऊपर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होते हुए शासन करने के लिए आ रहा है। जब लोग उनके ऊपर समझना चाहिए, स्पेशली इसराइली लोग, यहूदी लोग, उनको समझना है ये मसीहा है। ये समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो चमत्कार के साथ इस दुनिया में आ रहा है, आकर उनका शत्रुओं से लड़ने के लिए आ रहा है। हम जानता है कि जब से आदम और हवा पाप किया है, उसी के द्वारा ये दुनिया शैतान के हाथ में है। परमेश्वर का बहुत सारा योजनाओं को उसने टकरा दिया है। परमेश्वर कौन सी इच्छा के अनुसार पृथ्वी को बनाया था, वो पूर्ण रीति होने के लिए हर एक शत्रुओं को, किसने ये दुनिया को आदम और हवा के द्वारा पाप
के द्वारा ये दुनिया का कब्जा अपने हाथ में लिया है, वो उनके हाथ से वापस लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह लड़ने के लिए आ रहा है। आने वाले दिनों में हम उसका लड़ाई के बारे में भी हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वो ग्लोरियस अपीयरेंस, महिमा में प्रकट होने के तुरंत बाद हम जानता है कि शत्रुओं के साथ वो लड़ेंगे। वही 19 अध्याय में 16 से आगे हम देख सकता है। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसी के बारे में हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और मार्कुस 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय समाचार लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में बताया हुआ वो हम देख सकता है। उसी में से हम एक पद को हम पढ़े, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 27 से 30 तक। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये ना प्रभु यीशु मसीह के पास चेलन लोग आके पूछा, प्रभु आपका ये राज्य स्थापित करने के लिए कब करेंगे आप? जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा बातें उनसे बातें किया था, उसमें से एक पद है हम इधर देख रहा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हम जानते हैं कि स्पेशली आजकल ये मानसून का टाइम है, बिजली कैसे गिरता है, क्या स्पीड में है। हम एक साइड में देखता है वो पृथ्वी की ओर कितना स्पीड में वो आता है, चमकते हुए। उसका चमक में कमी भी नहीं हो जाता है, ऊपर से आ जाता है वही चमक चमक के द्वारा ही उतना ही चमक में वो पृथ्वी पे भी आ जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन बहुत बड़ा एक चमक के साथ, बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम की चमकती हुई, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन को बोलता है ग्लोरियस अपीयरेंस, महिमा में चमकते हुए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और 28 पद में, जहां लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठा होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ा सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश से बादलों पर आते देखेंगे। बहुत सर्वशक्ति के साथ, ताकत के साथ, ऐश्वर्य के साथ, चमत्कार के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करके ने के लिए आएगा। ये हर एक सुसमाचार लोग उनका उसी में लिखा हुआ है। मरकुस 13 का 24 से 26 तक, उधर भी उसी बात को हम देख सकते हैं। मरकुस 13 का 24 से 26। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे।
है ना। उसके बाद लूका 21 का 25 से 27। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। है ना। ये बात हम जब पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध 3 तरीके से आता है। पहला मुहर खोलने के टाइम, और दूसरा तुरही फूकने के द्वारा, और परमेश्वर का क्रोध का कटोरा पृथ्वी के ऊपर डालने के टाइम। ये तीनों में हम देख सकता है कि आकाश में, तारों में, सूरज में, चंद्रा में, सब में बहुत फर्क आ जाता है। कटोरे के टाइम हम देख सकता है कि वो सूरज सब इतना काला हो जाता है। अभी हम 12-12 घंटे के हिसाब से हमारा दिन रात चलता है, उसी टाइम दिन कम हो जाता है। 8 घंटे का दिन, बाकी 16 घंटे का रात हो जाता है। ऐसी ही बहुत सारा चमत्कार की अवस्था परमेश्वर की इस अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा आगमन का चिन्ह बता रहा है। अभी दुनिया में हो रहा है वो चिन्ह के बारे में नहीं बोल रहा है। अभी पूरा दुनिया में हम ऐसे चिन्ह हम देख नहीं सकता है। भूकंप आ रहा है परंतु सब दूर नहीं आता है। ऐसी बहुत सारा, अब ऐसी ऐसी स्थिति पृथ्वी के ऊपर इधर उधर होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पहले की बात प्रभु यीशु मसीह ये भविष्यवाणी बता रहा है। वो महाक्लेश के टाइम दुनिया के ऊपर होने वाला बातों के बारे में बता रहा है ना। इसलिए हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पे आने की बात, एक्चुअली दुनिया हो, यहूदी लोग हो, उनको सबको प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन मतलब ये दुनिया में आ रहा है उसी की बात के लिए बोल रहा है। सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए एक दो फेज होता है, दो चरण में होता है। एक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है रैप्चर, वो सब हमने सीख लिया था पहले दिनों में, हो ना। परंतु इस दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस वो जगून की पहाड़ पर, अभी हमने जकरिया का किताब में पढ़ रहा था, उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कई चिन्हों हम मत्ती 24 में और मरकुस 13 में और लूका 21 में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा चिन्हों के बारे में बोल रहा है। वो चिन्ह होने के बाद वो आ, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में और 8वें और 9वें अध्याय में और 16वां अध्याय में, ये सब हमने पिछले कई दिनों से हम ये सब सीख रहा था। वो चिन्ह हम इधर देख सकता है। वो चिन्ह के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ऐश्वर्य के साथ पृथ्वी की ओर आ रहा है। इधर हम देख सकता है कि जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह को देखता है, बोल रहा है वो छाती पीटेंगे। ये सेम बात हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 7वें पद में हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 7वें पद। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। है ना। उधर देख देख हर एक आंख उसे देखेंगे, हर एक लोग, ये दुनिया में रहने वाला हर एक लोग, अमेरिका में भी रह रहे हो, अफ्रीका में रह रहे हो, एशिया में रह रहा है, दुनिया का हर एक लोगों प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आ रहा है, वो देखे रहेगा। जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। देख वही ऐसी एक अवस्था है, शायद आता नहीं है, बेहद लिखा है ना। जब
उसी बात को हम देख सकता है। हम वो बादलों में आता है जब प्रभु यीशु मसीह का हाथ में वो कील लगाया हुआ का चिन्ह देखता है, वो निशान देखता है। जब इस्राएली लोगों को समझ में आता है ये मसीहा ही था, परंतु 2000 साल पहले इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने मैं मसीहा हूं बोल के यहूदियों के बीच में आया था। यहूदी लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा है, उसी को उन लोग ने घृणा किया है, उसी को उन लोग ने इनकार किया है। यहूदी और रोमियों के लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह को मार डाल दिया है, कालवरी क्रूस पर उसको बलि चढ़ा दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह का वो निशान देखकर इन लोगों को समझ में आता है हमने बहुत बड़ा गलती किया है, हमने बहुत बड़ा गलती किया है। इसलिए वो छाती पीट कर रोएगा। वही मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, जब मेरा आगमन हो जाएगा ये दुनिया का लोग छाती पीट कर रोएगा। यहूदी लोगों के बारे में अकेले नहीं बोलता था, दुनिया का हर एक लोग, पृथ्वी के सारे कुल उनके कारण छाती पीटेंगे और रोएंगे। ठीक है, हम समझ सकता है इस्राएली लोग, यहूदी लोग इसलिए वो रो रहा है क्योंकि उन लोग ने उनका मसीहा को घृणा किया था, उसका मसीहा को वो लोग ने इनकार किया था। अभी वो मसीहा महिमा में आ रहा है, उसी के कारण वो लोग रो रहा है। परंतु दुनिया का बाकी लोग क्यों रोता होगा? वो इतना क्यों रोएगा? लो, जी सर जी। हाँ, वो दुनिया का लोग क्यों रोएगा? पूरा पृथ्वी के लोग, यहूदी लोग का रोने का हम समझता है, परंतु दुनिया का पूरा लोग क्यों रोएगा? समझ में नहीं आता। ये ना दुनिया में उसी टाइम रहने का वाला लोग कितना बार प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर, वही उद्धार करने वाला है, ये सुसमाचार कई बार उन लोगों ने सुन लिया है। बार बार प्रभु का दास लोग यही बात को बताता है, वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया हुआ है, वो एक दिन वापस आएगी। कितना बार इन लोग ने सुना है, उनका हृदय को वो फरो की जैसी कठोर बना दिया है। बोलता अरे यार ये तो सब बेवकूफी की बात है, कोई प्रभु आएगी क्या, प्रभु कोई स्वर्ग में है क्या, थोड़ी आएगा यार। ऐसी ऐसी बातें बोलकर किसने ये सुसमाचार सुनाए, उन लोगों को मारा है, उन लोगों को पीटा है, परमेश्वर का वचन को जलाया है, प्रभु यीशु मसीह को गाली सुनाया है। ये यहूदी का भगवान है, हमारा नहीं है। ऐसी बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में चमत्कार के साथ तेजस्वी में आ जाता है, वो लोग सोचा अरे यार इन लोगों ने बोला है सही था। परंतु उसी टाइम हमने प्रभु यीशु मसीह को हमारा मसीहा नहीं माना है, हमारा उद्धार करते के रूप में हमने नहीं स्वीकारा है। वो उन लोगों ने बोला था आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अभी देख हमारा सामने आ रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के ऊपर करने वाला दंड के बारे में, परमेश्वर का क्रोध के बारे में बहुत बार प्रभु का दास लोग बता दिया है, परंतु उन लोग ने अंगीकार नहीं किया है। परंतु अभी बोल रहा देख हमको बदला लेने के लिए आ रहा है, हम अभी कैसे बचाएगा। इसलिए वो लोग छाती पीट कर रोता है, हमको मौका नहीं। परंतु हम कितना धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग हैं ना। प्रभु यीशु मसीह को महिमा में आ रहा है, उसी टाइम हम नहीं देख रहा है, उसी के 7 साल पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को महिमा में हमने देखा है।
प्रभु यीशु मसीह कहाँ रह रहा है, उधर जाके प्रभु के साथ 7 साल हम रहकर उसके बाद प्रभु के साथ आ रहा है। परमेश्वर का ऐश्वर्य को हमने देखा है। जिसने प्रभु यीशु मसीह का ऐश्वर्य को, प्रभु यीशु मसीह का महिमा को अपना विश्वास की आंखों के द्वारा जिसने ये पृथ्वी पे देखा है, उन लोग कितना भाग्यशाली लोग हैं, कितना भाग्यशाली लोग। परंतु प्रभु यीशु मसीह का महिमा को किसने नहीं देखा है, उनके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध आने वाला है। परमेश्वर का वो दंड के बारे में उसने सुना है, वो बात सुनकर वो याद करते हुए परमेश्वर ने उनका दिमाग में वही बात एकदम लेके आया है, वो छाती पीट कर रोने लग गया है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा, तेजस कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। मूसा ने बोला था कि कितना मूसा का इच्छा था परमेश्वर का महिमा को एक बार देख लो, परमेश्वर को मुंह को एक बार देख लो, परंतु देख नहीं पाया। जब हम देख सकता है कि जिसने जिंदा रहते हुए परमेश्वर का महिमा को देखता है, वो जी नहीं पाएगा, उसी का मृत्यु होना ही होना है। परंतु हम वो परमेश्वर को, हम इस शरीर में नहीं, हम भी प्रभु के जैसी हमारा भी शरीर बदलते हुए हम बादलों में जाकर प्रभु यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे। उसके बाद हम प्रभु के साथ 7 साल रहेंगे, उसके बाद प्रभु के साथ हम भी आ जाएंगे। कितनी एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। ये प्रभु का महिमा का आगमन है ना। प्रभु यीशु मसीह का महिमा को यूहन्ना ने पतमोस टापू में देखा था। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 13वें पद से थोड़ा आगे पढ़ ले ब्रदर। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13वें से लेकर आगे। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था, और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन बरन बालों के पले के से उज्जवल थे, और है ना। उसका बाल के बारे में क्या बोल रहा है, वो वूल की जैसी इतना सफेद, चमकते हुए सफेद था उसका बाल। बहुत दूर से प्रभु यीशु मसीह का वो बाल का चमत्कार ये पापी लोगों के आंखों में और वो यहूदी लोगों के आंखों में आके देख रहा है। आगे। और उसकी आंख आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के हाँ, समान थे, जो उसका आंख कैसे आ रहा है, आग की जैसी। जिसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया है, घृणा किया है, वो लोगों के ऊपर इतना तेजोमय रीति से परमेश्वर का आंख, प्रभु यीशु मसीह का आंख उन लोगों के ऊपर आ रहा है। जब उसको समझ में आया ये मसीहा है, इसलिए वो छाती पीट कर रोने लग गया है। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द वो देख बहुत उसका पांव नीचे की ओर आ रहा है, जो वो लोग देख रहा है पित्तल की जैसी भट्टी के अंदर जलते हुए। हम जानता है कि लोहा भट्टी के अंदर जलने के टाइम उसका वो कलर कितना कितना तेजस्वी कलर है, बहुत पीला पीला लाल कलर में मिक्स, बहुत बढ़िया कलर हम देख सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह का भी वो पाप देखकर उसने उसको समझ में आया, यो हमने प्रभु यीशु मसीह को घृणा किया था, प्रभु यीशु मसीह को हमने इनकार किया था, इसलिए वो पीतल की जैसी जलते हुए पाप के साथ हमारे ऊपर इतना दंड करेगा, इतना तकलीफ दिएगा, इतना परेशानी दिएगा। वो देखकर वो लोग छाती पीट कर रो रहा है। और ब्रदर, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। ओ और उसका शब्द
इतना ऊंचा शब्द, बहुत ताकत वाला शब्द। उत्पत्ति के टाइम बिना कुछ भी नहीं था, उसी में से ये पृथ्वी को, एक भूमंडल को, ये कॉस्मोस को बनाया हुआ परमेश्वर का वो शक्ति कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। जब वो ललकार का शब्द पूरा दुनिया का कोने कोने पे कहां कहां विश्वासी लोगों का शरीर पड़ा था, वो शरीर को खींचने के लिए, एक पुनरुत्थित शरीर देने के लिए इतना शक्ति, वो आवाज सुनकर इन लोग ने डर गया है ना। हम ये जंगल के साइड में रहने वाला लोग ये हाथी का आवाज सुन के वो डरता है, हाथी आ रहा है ना, हम इधर उधर भाग जाता है हाथी से बचने के लिए। ये लोग भी ऐसी है, ये बहुत बड़ा आवाज, तुरही फूकने का जैसी आवाज, बहुत बड़ा पानी का बगने की जैसी की आवाज, ये आवाज भी स्वर्ग से निकल रहा है। उसी टाइम से पूरा पृथ्वी के ऊपर ऐसी गूंज रहा था। वो आवाज सुनकर ये लोग छाती पीट के रोने लगे। उसके बाद ब्रदर, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी। और हाँ, उसके मुंह से चौकी दो थारी तलवार निकल रहा है। झगड़ने के लिए आ रहा है, उनके हाथ में तलवार होता है, परंतु इधर हाथ में नहीं, हाथ में कलीसिया को पकड़ा हुआ है, उसी के साथ दो धारी तलवार, वो भी इतना इतना शार्प है, उसका शाइनिंग ऐसी हो रहा है। वो भी देखकर वो रोने लगी है, छाती पीटने करे। यहूदी लोग, किसने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकारा नहीं है, जिस अन्य जाति लोग ने बहुत बार सुसमाचार सुना है, प्रभु का प्रेम सुना है, प्रभु का दंड के बारे में सुना है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में सुना है, परंतु वो लोग, उनका हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे नहीं पाया है। वो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में जिसने ये सुसमाचार की बातें बताया है, उनके ऊपर ऐसी गुस्सा में मार पीटने के लिए आए हुआ लोग अभी वो घबराए हुआ एक अनुभव, बहुत घबराते हुए, वो देख नहीं पा रहा है ना। परमेश्वर का क्रोध आने के टाइम हमने देखा था कि वो पहाड़ के नीचे जाकर पहाड़ को बोल रहा है, पहाड़ हमारे ऊपर आ जाओ, हम ये क्रोध स्वर्ग से ओर आ रहा है, वो क्रोध हम देख नहीं पा रहा है। ये लोग को भी वही स्थिति था। परमेश्वर का ये तेजोमय शरीर, उसका बाल, उसका मुंह, उसका आंख, उसका पांव, उसका हाथ, उसका मुंह से निकलने वाला धोधारी तलवार, बहुत गंभीर रीति से, बहुत गंभीर रीति से दुनिया के ऊपर शत्रुओं को नाश करने के लिए बहुत मौका इन लोगों को मिल गया था प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए, परंतु उसने वो मौका को खोया है। ऐसी लोगों के ऊपर प्रकोप करने के लिए, परमेश्वर का क्रोध लेके आने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह चमकते हुए आ रहा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम हमने बोला था, मलाकी की किताब में कैसे आता है, चमकते हुए सूरज की जैसी वो आ रहा है। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में हमने देखा था कि वो भोर का तारों की जैसी आ रहा है, इतना चमकते हुए, इतना चमकते हुए। वही बात प्रभु यीशु मसीह इधर भी बता रहा है। वो चमकते हुए अवस्था में प्रभु यीशु मसीह का आगमन सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश से वो आ रहा है, सामर्थ्य और ऐश्वर्य, है ना। जो कोई
एक तलवार शत्रु के हाथ में हम देखेगा तो हम डर जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के मुंह से दोनों साइड में वो तलवार है, वो दो धारी है, ये सिर्फ एक साइड में नहीं। हम इस दुनिया में हम तलवार देख रहे हैं, वो एक साइड में उसका शार्पनेस है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास वो तलवार है, वो दो धारी तलवार है। वो आकर वो आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में भी वही हमने देखा था। 19 अध्याय में एक बार और देखना ब्रदर, वो 16 से आगे। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाली सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीवित जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए। है ना, उधर भी हम देख सकते हैं कि वो शत्रुओं के वो आ रहा है, शत्रुओं को सत्यानाश करने के लिए। जब भी उनका मुंह से निकलने वाला तलवार है ना, उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हम जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली के साथ पिछले कई सालों से शैतान ने उनका एजेंट के द्वारा पृथ्वी के ऊपर ऐसी कब्जा कर दिया है। वही ये सबसे ताकत वाला ऐसी बताते हुए जी रहा था, वो लोगों को सत्यानाश करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए उनके मुंह से निकलने वाला वो तलवार, वो लेकर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। कितना कितना महत्वपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का एक महिमा में आने का कई बातें हम देख सकता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसी ग्लोरियस रीति में आ रहा है? व्हाट टू एक्सपेक्ट एट द ग्लोरियस अपीयरिंग ऑफ द क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम क्या क्या हम प्रतीक्षा कर सकता है, क्या क्या होने वाला है, उसी चीजों को हम देख सकता है। मत्ती सुसमाचार 24 का 29 पढ़े ब्रदर। हाँ। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। मत्ती 24 का 29। और उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। है ना, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होएगा? इस दुनिया में बहुत बड़ा महाक्लेश का टाइम आएगा, वो भी हमने सीखा था पिछले कई हफ्तों में। उसी के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ जाता है। और उसी पद में हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, पूरा आसमान में बहुत फर्क आ जाएगा। सूरज में, चंद्रमा में और तारों में बहुत फर्क आ रहा है। वही भी हम 29 पद में हम देख सकता है। उसके बाद 30 पद में तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ
आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। है ना। उधर भी हम देख सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन आसमान में बहुत सारा चिन्ह के साथ वो आएगा। उसके बाद 31वें पद में, और वह तुरई के सब बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा में से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। है ना। उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। कौन है उसका चुने हुआ लोग? इसराइली लोग है ना। यहूदी लोग उसका चुना हुआ है। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने चुना हुआ लोग है इसराइली लोग। परंतु हम जानता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वायदा किया है, वो वायदा अभी पूरा नहीं हुआ है। उनका बच्चा लोग आसमान के तारों की जैसी बढ़ जाएगा। परंतु दुनिया में अभी इसराइली लोग इतना बड़ा नहीं है। अभी यहूदी लोगों के जगहों में भी करोड़ों से ज्यादा लोग है नहीं है। अभी कितना लोग है वो भी पूरा दुनिया में फैला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को वो लोग ने इनकार किया है। प्रभु यीशु मसीह का वो खून इसराइली लोगों के, यहूदी लोगों के ऊपर आ गया है। यहूदी लोग पूरा दुनिया में इधर उधर घूम गया है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहा है कि वो इसराइली लोगों को, यहूदी लोगों को अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने क्या क्या वायदा किया है, वो वायदा का पूर्तिकरण करने के लिए उनका चुना हुआ लोगों को, उसने बुलाया हुआ लोगों को इकट्ठा कर कर प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर आने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन हम अभी पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11वें पद में, स्वर्ग को खुला हुआ देखा है, वो एक श्वेत घोड़े के ऊपर आ रहा है। श्वेत घोड़े के ऊपर पवित्रता है। इस दुनिया में पवित्र है नहीं था। वो पवित्रता बिल्कुल शैतान के द्वारा खत्म हो गया था। कुछ लोग विश्वासी लोग रग रगा है, वो लोग थोड़ा पवित्रता में रहता था, परंतु वो पवित्रता का पूर्तिकरण के लिए प्रभु यीशु मसीह घोड़े के ऊपर, श्वेत घोड़े के ऊपर आ रहा है। और उसके बाद हम उसका 14 पद में हम देख सकता है कि उनका स्वर्गीय सेनाओं के साथ वो आ रहा। स्वर्गीय सेना हर एक स्वर्गदूतों के साथ। उसके बाद करोड़ों करोड़ों विश्वासी लोग राप्चर के दिन इस दुनिया से प्रभु यीशु मसीह की ओर गया है, स्वर्ग की ओर चले गया है। वो करोड़ों लोग और स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। कितना तेजोमय एक आने का अवस्था है। बहुत बड़ा एक झुंड के साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसके बाद एक पद और पढ़े ब्रदर, यूदा के किताब 14 और 15 पद। और हानोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही हैं, दोषी ठहराए। है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या के लिए आ रहा है महिमा में? भक्तिहीन लोगों को न्याय करने के लिए, टू जज द अनगॉडली पीपल। जिसको मौका मिला है प्रभु में आने के लिए, प्रभु को अंगीकार करके उसका पापों से बचने के लिए, परंतु वो बात उन लोगों ने सुना नहीं है। अभी भी वो अभक्त के रीति में जीवन बिता रहा है, पाप अवस्था में जीवन बिता रहा है। उसी को न्याय और दंड करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वही पाप हम देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह का पीतल की जैसी पाप है, भट्टी के अंदर जलते हुए जैसा वो पाप के साथ इन लोगों को न्याय करने के लिए, जज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन हम देख सकता है। और अभी हमने पढ़ा था मत्ती 24 का 30 में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शक्ति के साथ
और तेजोमय अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसके बाद हमने जकरिया का किताब में पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए माउंट ओलिव में जगून पहाड़ के ऊपर वो आ रहा है। उसी को देख के हर एक लोग रोएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को पहले अंगीकार नहीं किया है, वो परमेश्वर के रूप में उसको अंगीकार नहीं किया है, परमेश्वर का वचन को वो लोग अंगीकार नहीं किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम वो रोएगा, इसी बात को हम देख सकता है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19 पद में पढ़ना ब्रदर, 19 का 19। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। क्या है ये? मसीह की विरोधी और हरेक उनके साथ वाला लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ झगड़ने के लिए इकट्ठा हो गया। शैतान को मालूम पड़ गया है, मसीह की विरोधी को मालूम पड़ गया है, अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है, ये प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, परमेश्वर खुद इस दुनिया में आ रहा है। इसलिए वो लोग क्या करेगा? सबको इकट्ठा करेगा, इकट्ठा कर कर प्रभु यीशु मसीह के साथ झगड़ने के लिए चालू करेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात हम इधर देख सकता है। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का काम को खत्म करने के लिए वो सबको इकट्ठा करके करेंगे, परंतु हम देख सकते हैं कि उसका 20वें पद, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। वो जीते जीते ये भरमाने का काम सब हमने 13वें अध्याय में सब देखा था, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहा है कि यहूदी लोगों के विरुद्ध में, यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए, परमेश्वर का चुना हुआ लोगों को खत्म करने के लिए ये इकट्ठा हो गया था। जब प्रभु यीशु मसीह आकर सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह क्या काम करता है? ये झूठा भविष्यद्वक्ता को और मसीह की विरोधी को जिंदा जिंदा पकड़कर नरक के अंदर डालता है, नरक के अंदर डालता है। वो नरक अभी खाली है, उधर कोई नहीं है, वो शैतान के लिए तैयार करके प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, परमेश्वर ने रखा है। उसी जगह में नरक में जिंदा जिंदा सिर्फ यही लोग ही जाएगा, यही लोग ही जाएगा, बाकी कोई जिंदा नहीं जाएगा। बाकी सब मरने के बाद उनका आत्मा और एक पुनरुद्धित शरीर में होकर वो नरक के अंदर प्रभु परमेश्वर उसको डालेगा। परंतु जिंदा जिंदा हुआ डालने वाला सिर्फ दो ही है, ये मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले पहले जिंदा हुआ दो व्यक्ति स्वर्ग में गया है। कौन कौन था? अनोख का और हाँ कालेब है। हैं? अनोख का नाम तो सुन लिया, दूसरे का? कालेब एलिया कालेब, एलिया अंकल जी एलिया ये लिया एलाइजा। है ना। कालेब और यहोशू है ना, वो कनान देश में प्रवेश किया है, परंतु स्वर्ग में गया है एनोक और एलिया, है ना। दो व्यक्ति जैसे उनका शरीर में वो स्वर्ग में गया है, ऐसी नरक में जिंदे जिंदे उसी अवस्था में जाने वाला भी दो ही है, वो मसीह की विरोधी और ये झूठा भविष्यद्वक्ता। हम देख सकता है कि 13वें अध्याय में इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है, लोगों को भरमाने के लिए, मूर्ति से बात करवाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा चिन्ह दिखाया था, है ना। प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े के ऊपर आ रहा है ऐसी दिखाने के लिए 6वें अध्याय में पहला मोहर खोलने के टाइम में भी वो
सफेद घोड़े पर ऊपर आ गया है, ये मैं भी मसीहा को लोगों को भरमाने के लिए, स्पेशली यहूदी लोगों को अपना कब्जे में लाने के लिए, वो भरमाने वाला व्यक्ति को दोनों को पकड़कर नरक के अंदर डालेगा, गहन्ना, है ना। अभी अभी का लोग जाता है वो अलग है। पहले भी हमने देखा था कि वो पाताल में है, वो टेम्पररी हेल है, वो तात्कालिक टाइम के लिए है, परंतु आखिरी में वो अभी आत्मा कहाँ जा रहा है, और वो शैतान का बहुत ताकत वाला दूध लोग को भी बांध के रखा है, वो पाताल को उठा के आखिरी टाइम में जजमेंट सीट, व्हाइट थ्रोन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने उसको लेके आएगा, उसी को भी इस नरक के अंदर डालेगा। मतलब वो अभी का नरक अलग है, अब ये आखिरी डेस्टिनेशन, आखिरी में होने वाला नरक, ये दोनों अलग अलग है। वो नरक में अभी कोई भी नहीं जाता है, अभी मरने वाला पापी लोगों का आत्मा टेम्पररी हेल में, पाताल में, अधोलोक में जाता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये दोनों को पकड़कर नरक के अंदर डालेगा। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। अर्मगदोन वार, बहुत बड़ा एक युद्ध होने वाला है। आने वाला दिनों में हम उसी के बारे में भी हम देखेंगे। उसी को पकड़कर वो डालेंगे। उसके बाद 21वें पद 19 का, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पड़ी उनकी मांस से तृप्त हो गए। है ना। बाकी सब लोगों को मार डालेगा प्रभु यीशु मसीह। अर्मगदोन वो वाली में आकर उसी युद्ध में पहले इन लोगों का नेता 7 साल एक राजाओं का राजा जैसी, राजाओं का राजा नहीं है, राजाओं का राजा बनकर वो शासन किया था। वो नेता को, वो और रिलीजियस नेता, एक पॉलिटिकल नेता, एक रिलीजियस नेता, ये दोनों को पकड़कर डालेगा। उसके बाद उसके साथ चलने वाला लोगों को भी हर्मगदोन में उसी को भी मार डालेगा। ये अवस्था हम इधर देख सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसके बाद ये दूसरा आगमन का एक इंपॉर्टेंस है, माथ्यू 24 का 21 में 31। और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। है ना। इधर भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहा है कि इस्राएली लोगों को ये इकट्ठा करने के लिए, उसी के साथ साथ इस्राएली लोगों को, मरा हुआ विश्वासी लोगों को, पुराना नियम का, ओल्ड टेस्टमेंट का विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान के लिए भी ये काम करेंगे। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 पद में हम वही बात को हम देख सकता है। फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन कारण काटे गए थे, और उन्हें जिन्हें ने उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। है ना। ये प्रकाशित वाक्य में इधर हम देख सकता है कि ये ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड में, महाक्लेश के टाइम में, मसीही विरोधी लोग, बहुत सारा लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत लोग उसी टाइम उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है। सुसमाचार का काम ये 7 साल में भी चलता रहता है। एक दो गवाह है, वो दो गवाह आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर का राज्य के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद इस दुनिया में रहने वाला लोग भी इसी बात को करेंगे। और हम देख सकता है कि स्वर्गदूत को भी आखिरी टाइम में, स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने ये बहुत बड़ा काम देता है।
राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। ऐसे ही सुसमाचार सुनाने के द्वारा कई लोग प्रभु में आ जाता है। वो लोगों को ये मसीही विरोधी लोग, मसीही विरोधी मार डालता है। उसका भी पुनरुत्थान, इस्राएली लोगों का भी पुनरुत्थान, और महाक्लेश के टाइम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया है। वो शैतान का नंबर 666 13वें अध्याय में हमने सीखा था, वो नंबर किसने नहीं पाया है। वो लोग सब उतार पाते हुए परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में देखेंगे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। पुराना नेम का विश्वासी लोगों का और महाक्लेश में कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हुए मृत्यु सहा है, उन लोगों का भी पुनरुत्थान के साथ वो लोग भी प्रभु के पास आ जाएगा। परंतु वो लोग कलीसिया का सदस्य नहीं बन जाएगा। पुराना नेम का लोग भी कलीसिया का सदस्य नहीं है। और ये राप्चर के बाद, प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया उठा जाने के बाद कई लोग प्रभु में आ जाता है। वो लोग भी कलीसिया का सदस्य नहीं है, परंतु उन लोगों को भी परमेश्वर ने बहुत अलग से एक प्रेफरेंस उन लोगों को भी मिलेगा, है ना। उन लोगों को प्रभु के साथ लाने के लिए, उसका पुनरुत्थान के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है। उसके बाद हम मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 से लेकर 46 तक पद पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य के बारे में, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के ऊपर का दंड करने के लिए, न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हमने वही देखा था, उनका हाथ में लिखा हुआ है बड़ा अक्षर में, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। कुछ टाइम पहले मसीही विरोधी शैतान का शक्ति के द्वारा वो राजाओं का राजा है, मेरे ऊपर कोई है नहीं है, वो 13वें अध्याय में भविष्यद्वक्ता भी, झूठा भविष्यद्वक्ता भी वही बात कर रहा है। ये जानवर की जैसी, इनके जैसी कौन है, उसका भी मृत्यु से पुनरुत्थान होते हुए, जीवित होते हुए वो इस दुनिया में शासन कर रहा था, जब बोल रहा था इनके जैसी कौन है। परंतु परमेश्वर ने उनको सत्यानाश कर दिया है, उसी को नरक के अंदर डाल दिया है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। उसके बाद एक और काम छूट गया है। 20 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकता है, ये शैतान पिता परमेश्वर के जगह में शैतान और प्रभु यीशु मसीह के जगह में मसीही विरोधी, पवित्र आत्मा के जगह में झूठा भविष्यद्वक्ता, या झूठा भविष्यद्वक्ता को भी और मसीही विरोधी को भी नरक के अंदर, गहने के अंदर डाल दिया है। अभी शैतान बचा है, वो शैतान को क्या करेगा, 1000 साल के लिए टेम्पररी हेल में, कहां झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीही विरोधी गया है, उसी नरक में नहीं। अभी पापी लोगों का आत्मा कहां जा रहा है, उस शैतान के साथ गिरा हुआ दूध लोगों को कहां बांध के रखा है, उसी जगह में, उसी पाताल के अंदर, वो अधोलोक में शैतान को 1000 साल के लिए बांध के रखेंगे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। बहुत बड़ा एक काम करने के लिए, एक ड्रामेटिक चेंज, एक ड्रामा में हम देख सके, उससे भी बढ़कर एक अनुभव है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का ग्लोरियस अपीयरेंस, महिमा में आना। कोई भी उसी के सामने टिक नहीं पाता है। मसीही विरोधी ने इतना ताकत के द्वारा 12वें अध्याय में जब शैतान को मिकाएल ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, पृथ्वी की ओर फेंक दिया है, अभी स्वर्ग में नहीं आना है, जब हम देख सकता है कि वो शैतान का पूरा शक्ति वो मसीही विरोधी के ऊपर आ गया है, बहुत ताकत के साथ, सर्वशक्तिमान के जैसी वो काम कर रहा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिंदा पकड़ के प्रभु यीशु मसीह ने उसको गहने के अंदर डाल दिया है।
देख 20 अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ रहे हो तो प्रभु शैतान को नहीं पकड़ रहा है, उसी को एक स्वर्गदूत पकड़ रहा है। इतना ताकत वाला शैतान को अपने कब्जे में करने के लिए एक स्वर्गदूत काफी था, और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजकर ये ताकत वाला शैतान को अधोलोक के अंदर डालेंगे। पूरा अभक्ति इस दुनिया से खत्म करेंगे। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में मरियम से बात किया था, दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए तुम्हारा गर्भ से एक बच्चा उत्पन्न होगा, परंतु पगला आगमन में वो काम नहीं कर पाया। अभी दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसी का काम के लिए आ रहा है। जेरूशलेम कैपिटल सिटी बनकर वो दाऊद के सिंहासन में वो बैठेंगे। कई सालों से वो सिंहासन खाली है, उधर कोई बैठने वाला नहीं है। जब अन्य जाति लोगों का शासन चालू किया है, बाबिलोन का शासन, पहला वो सोना, दानियल ने देखा हुआ वो जानवर, सिंह की जैसी जानवर, जब से वो चालू हो गया है, शैतान का सेनाओं इस दुनिया के ऊपर कब्जा करने लग गया है। जब से दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए कोई नहीं था, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा वापस वो दाऊद के सिंहासन में, इसलिए उसको दाऊद का संतति बोलता है। वो दाऊद के सिंहासन में आकर वो राजाओं का राजा जैसी धार्मिकता के साथ, खुशियों के साथ आने वाले दिनों में वो भी हम सीखेंगे। 1000 साल का शासन, मिलेनियम का क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या बदलावट इस दुनिया में आता है, क्या क्या बदलावट इस पृथ्वी पे आता है, क्या क्या बदलावट आसमान में आता है। बहुत खूबसूरती के साथ प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए ये महिमा में वो प्रकट हो जाएगा, महिमा में वो प्रकट हो जाएगा। हर एक आंख उससे देखेंगे, उसको किसने मार डाल दिया है। वो लोग छाती पीट कर रोएगा, अन्य जाति का लोग भी छाती पीट कर रोएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरफ से हकीकत में उद्धार के रूप में नहीं पाया है, कलीसिया में जा रहा होगा, बपतिस्म लिया होगा, सब कुछ कर रहे होगा, रोटी तोड़ रहा है, बाइबल स्टडी में आ रहा है, परंतु अपना नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है। बार बार मैं ये बात आप लोगों को बताता है, उद्धार का रास्ता सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। मेरा माता पिता चल रहा है इसलिए मैं भी जा रहा है, ऐसे एक अवस्था में आता है वो लोग कभी उद्धार नहीं पाए होगा। वो एक रीति रिवाज के हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं है। हकीकत मसीह की जीवन ऐसा नहीं है। मेरा माता पिता मसीह है इसलिए मैं भी मसीहा हूं, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किएगा तो हमारा भी ये स्थिति में हम फंस जाएंगे। इसलिए मेरा बात सुनने वाला अभी तक हकीकत में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, हमारा नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है, ओ हमारा भी स्थिति यही होगा। इसमें से बचने के लिए अभी टाइम है, बाद में ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। बाद में हम कि जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को अभी पृथ्वी पे सुना है, जब आज प्रभु यीशु मसीह आएगा, कल हम महाक्लेश का टाइम में हम प्रवेश हो जाएगा। ऐसा लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलता है, कभी भी मौका नहीं मिलता है प्रभु में आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उनका हृदय को कठोर बनाएगा, इसलिए आज ही टाइम है, आज ही टाइम। एक बार और हम अपने आप को फर्क कर देखें। आज प्रभु यीशु मसीह, अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरा स्थिति क्या है? अभी प्रभु यीशु मसीह का आएगा तो मैं कहां होगा?
विश्वासी लोगों के साथ में बादलों में उठेंगे क्या? अविश्वासी लोगों की जैसी में पृथ्वी में परमेश्वर का क्रोध सहने के लिए इस दुनिया में पड़े रहेंगे? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें। अभी भी सिर्फ नामधारी है, सिर्फ नाम के लिए हम ये सब कुछ कर रहा है। हकीकत में हमारा हृदय में बदलावट नहीं आया है। वो लोग अपने आप को मालूम है। मेरा हृदय का स्थिति, मेरा जीवन का बदलावट मुझे मालूम है। आप उद्धार पाया बोल रहे हैं, कलीसिया में आ रहा है, अभी भी वो पहले की जैसी है आपका विचार, हमारा हृदय के अंदर का बातें ये सब ऐसी है, तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हम आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो इस दुनिया में हमको छोड़ना छूट जाएगा। इसलिए एक बार अपने आप को सोचें, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है वो खुशी के साथ आनंद के साथ प्रभु के साथ साथ रहेंगे। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, अपना हृदय में कुछ बदलावट नहीं लाया है, हमारे विचारों में कुछ बदलावट नहीं है, अभी भी हम पगले की जैसी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस स्थिति, अभी हमने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह का ग्लोरियस अपीयरेंस के बाद क्या हो रहा है, ये चीज हमारे ऊपर भी आ जाएगा। ये प्रभु आप हमसे बातें कर रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसका आगमन के लिए बाट जोते हुए पवित्रता के साथ, आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। जो कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, उनका हृदयों में बदलाव लाने के लिए प्रभु इस वचन के द्वारा बातें करे। उनके बड़ी नाम की महिमा हो।